हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, आज है 2 जनवरी और नया साल कैसे बीता वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आज हम करते हैं दिन की शुरुआत। आज बेटू और भैयू की मम्मी पापा गए हैं खाटू श्याम। तो मैंने उनको बोला कि बेटा आप 3-4 दिन जब तक मम्मी पापा नहीं आते हैं मेरे घर ही खाना खाना और यहीं पर अपन दोनों टाइम बनाएंगे। तो बहुत मना करने लगे, नहीं मौसी हम बना लेंगे, हम सब कर लेंगे मैनेज। मैंने कहा अरे मौसी के होते हुए ऐसा क्यों, मौसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? तो बोले नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं तो फिर मैं ही बनाऊंगी, हम भी तो बनाएंगे तो तुम्हारे दोनों का भी बना लेंगे। तो फिर मान गए हैं और मैंने दीदी को भी बोल दिया था कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। तो आज बन रही है 2 सब्जी। एक बेटू के टिफ़िन के लिए बरबटी आलू की सब्जी और एक थोड़ी रसीली बनाएंगे जो कि गिलकी की सब्जी है। तो बस दोनों की कटिंग कर ली है मैंने और बस उन्हें छोंकने जा रही हूँ क्योंकि 9-9:15 बजे यश आ जाएगा टिफ़िन लेके बेटू का। तो बस जल्दी से बनाती हूँ खाना, तो बेटू का टिफ़िन रख देंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते रहेंगे घर के काम बाकी। पर पहले खाने का काम निपटा देते हैं। तो चलिए, और मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मैं उठते से नहा ली थी। तो बस अब कुछ नहीं, घर के ही काम करना है, मेन काम हो गया अपना और खाना भी अभी बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं खाना। ये बन रही है बरबटी और आलू की सब्जी सूखी टिफ़िन के लिए, और ये बन रही है गिलकी की सब्जी। थोड़ी सी रसीली और करूँगी मैं, अभी पक जाए। तो ये 2 सब्जी बन रही है आज। अभी भैयू आएगा तो उसका टिफ़िन, बेटू का टिफ़िन रख देंगे और भैयू का भी रख देंगे, और वो यहाँ आके खाना चाहेगा तो यहाँ आके खा लेगा। अब आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ। दोस्तों, यश आ गया था और बेटू का टिफ़िन ले गया है और बोला मौसी मेरा भी रख दो क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं जब जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगा, तो आप मेरा भी रख दो। तो बस वो दोनों का टिफ़िन लेके चला गया है। अब मेरे पास थोड़े ही काम बचे हैं, वो भी निपटा लेती हूँ। फिर मैं अपने खुद के ऊपर जाके काम करूँगी क्योंकि ऊपर भी बहुत काम पड़ा है। ऊपर मैं जा ही नहीं पाई आज, तो आप जाके करेंगे। तो बस टिफ़िन खाने से फ्री हो गई हूँ मैं, खाना पूरा बन गया है सभी का। तो बस अब जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी दीदी जीजा जी के खाटू श्याम के दर्शन हो चुके हैं, उन्होंने फ़ोटो भेजी है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। जय हो श्याम बाबा, खाटू श्याम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो आज हमने बना लिया है मार्बल केक। ये देखिए, एक ये डिज़ाइन हार्ट शेप में और एक ये राउंड में ऐसी वाली डिज़ाइन। इसमें डिज़ाइन नहीं दी है, सिंपल है। तो बनने के बाद देखते हैं, ओवन में रखते हैं और बनने के बाद देखते हैं कैसे बनते हैं। रखते हैं हम लोग इसको, पहले गैस ऑन कर देते हैं, एक स्टैंड ऊपर से एक और स्टैंड, ताकि ये जल्दबाजी में जल के ना पके, अच्छे से धीरे धीरे पके। उसके ऊपर ओवन, ओवन के ऊपर ये जाली है, जाली के ऊपर ये केक रखा है। तो आराम से धीरे धीरे आंच लगेगी, बिल्कुल सिम पे ही रहने देंगे पूरे टाइम, और धीरे धीरे आंच लगेगी। जब ये पूरा फूल जाएगा तब चाकू बीच में गड़ा के देखेंगे, यदि उसमें केक नहीं आता है चिपके तो वो पक गया है, और यदि चिपक के आता है तो और पकाएंगे। ये देखिए, अब इसको ढक देते हैं और बिल्कुल सिम पे बहुत देर होने देंगे, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। ठीक है, और ये हो गया है हमारा केक बन के तैयार। देखिए कितना अच्छा फूला है। इसे मैंने प्लेट में भी निकाल लिया है, हार्ट शेप है और बहुत प्यारी लेयरिंग आई है, बहुत प्यारा मार्बल केक बना है। और इन्होंने ले आए हैं वर्किंग से लौटते टाइम बड़े बड़े होले, जो कि हम सेक के खाएंगे। ये जब भी सीज़न शुरू होता है तो ये बहुत लाते हैं, ख़त्म ही नहीं होने देते हैं। और ये यहाँ पर देखिए शाम रात हो गई है, बेटू और भैयू खाना खाने आ गए हैं, तो गर्मा गर्म खाना लगा रही हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 3 तारीख। दोस्तों, ये ब्लॉग मेरा 2-3 दिन में बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ आप लोग को, इसलिए मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन का मिक्स करके ब्लॉग डाल दूँगी। तो दोस्तों, आज हमने बनाए थे आलू के पराठे। हमने रात में ही डिसाइड कर लिया था, दोनों बेटू भैयू आए थे तो मैंने पूछा क्या खाओगे बेटा कल। तो ऑप्शन दिए मैंने कि ये है मेरे पास सब्जी में, ये है वो है। तो ऐसे डिसाइड हुआ कि आलू के पराठे। तो भैया मैंने रात में
रात में ही आलू उबाल के रख दिए थे और फिर सुबह उठ के उनको मैश किया, उसका फ्राई करा और उसके बाद आटा गूँथ रही थी। उसी टाइम यश आ गया, बोले मौसी टिफ़िन दे दो। मैंने कहा यश आज तो मैं लेट हो गई, क्योंकि हमारे भोपाल में क्या है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हाथ पैर ही काम नहीं करते सुबह उठ के तो बस मैंने कहा बेटा रुक, बस बेटू के 4 पराठे बना देती हूँ, फिर ले जाना तू, और तुझे फिर से आना पड़ेगा क्योंकि अभी यश बेटू का टाइम हो जाएगा ऑफिस जाने का, और तेरा भी रखूँगी तो उसका टाइम ही ओवर हो जाएगा जाने का। इसलिए बोले ठीक है मौसी, मेरे को इतनी सुबह भूख भी नहीं लगती है, मैं चाय टोस्ट खा लूँगा और फिर आ जाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए गरम बना दूँगी, अभी आटा रख दूँगी, बस भैया के लिए बना देती हूँ। तो रुका रहा वो, जल्दी से बहुत ही स्पीड में बनाए फिर मैंने, तो टाइम पे बन गया था, वो पहुँच गया था, बेटू को दे दिया उसने टिफ़िन। और उसके बाद फिर वो नहा धो के मंदिर होके फिर आया था। मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा अब आजा बेटा, तो नमन को भी मैंने उठा दिया था कि चलो अब उठ जाओ, और यश भैया भी आ रहे हैं, फिर मैं गर्मा गर्म तुम लोग को आलू के पराठे खिलाती हूँ। तो दोनों को मैंने खिला दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी दोनों जन को बहुत पसंद आए पराठे। चटनी बनाई थी मैंने, हरी चटनी, उसी के साथ खाए थे। और शाम को तो दाल चावल बनाएंगे बस। तो अच्छा रहा दिन, मतलब और मज़ा आ गया। आलू के पराठे ठंड में खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं और बचे हुए काम। तो दोस्तों आज दीदी जीजा जी घूम रहे हैं जयपुर, उनकी फ़ोटो वगैरह आई है, क्या मस्त मस्त फ़ोटो है यार। और कितनी सुंदर जगह है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जयपुर इतनी सुंदर सिटी है और इतना कुछ घूमने लायक है। कभी मौका लगा ना तो मैं भी जाऊंगी घूमने। बहुत अच्छा लगा फ़ोटो देख के, और हमारी दीदी जीजा जी एक नंबर लग रहे थे, फ़ोटो भेजी उन्होंने, बहुत अच्छे लग रहे थे और मज़ा आ गया। मैंने बच्चों को बोला भी तुम लोग क्यों नहीं गए, कितनी अच्छी जगह गए हैं मम्मी पापा, पर उनका मन नहीं था, उनकी पढ़ाई भी रहती है, ये सब भी रहता है, इसलिए। तो अब आज के दिन को अपन यहीं क्लोज करते हैं, कुछ नया नहीं है बताने का, और कल मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे, फन डे। तो फन डे ऐसे होगा हमारा संडे कि आज बच्चे जाने वाले हैं पापा के साथ ट्रैम्पोलिन पार्क। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मेरी रात में नींद कंप्लीट नहीं हुई है, प्लस मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं। ये मौसम ऐसा रहता है ना, कोहरे वाला, बादल वाला, बारिश वाला, तो मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो मैंने मना कर दिया है साफ साफ तो मिन्नी की जिद है कि नहीं मैं तो जाके रहूँगी, तो पापा बोले ठीक है ले चलेंगे। तो नमन को उसके पापा ले जा रहे हैं कि तू भी चल, मैं बोर हो जाऊँगा अकेले। तो बस अभी ये लोग जाने वाले हैं, और आज बनने वाला है इडली सांभर और चटनी। हमने ये मेनू रात में ही डिसाइड कर लिया था, तो रात में ही उसकी तैयारी कर दी थी, चावल दाल गला दिए थे, और अभी सुबह उठ के मैंने पीस भी लिया है सबको। आज धूप किसी हालत में नहीं निकलेगी, क्योंकि आजकल चल रहा है हमारे भोपाल में बहुत ज़्यादा ठंड, और कोहरा रहता है 11 बजे तक, फिर धूप आती तो क्या मतलब, वो है ना। तो मैंने तो इनो डाल के और बना लूँगी। अभी मैंने पूरा मिक्सअप करके रखा ही हूँ इनो डाल के, थोड़ी देर बाद थोड़ा तो उसमें बैटर अच्छा हो जाएगा। तब तक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इनको भेजा है नारियल लेने, कि नारियल ले आओ, तो नारियल की चटनी बना लेंगे। सांभर की कटिंग करके आ गई हूँ मैं, ऊपर आ गई थी कि थोड़ा सा मैंने कल शाम को हमने बहुत सारे कपड़े धोए, मशीन लगाई थी, मतलब ये कंबल और चादर वगैरह धोए थे। तो मैं देखने आई थी कि उनको थोड़ा सा फैला दूँ, धूप तो निकल नहीं रही है, पर थोड़ा सही कर दूँ कि शाम तक वो रख दूँ वापस। तो वही करने आई थी। उसके बाद नीचे जाके बनाते हैं इडली सांभर, और बच्चों को बुलाते हैं, फिर जैसे ही बन जाएगी गर्मा गर्म खिलाने बुलाऊंगी। तो ये तीनों रेडी होकर निकल रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ट्रैम्पोलिन चले गए थे बच्चे, पर उसका मैं अलग से ब्लॉग मतलब डालूंगी, सिर्फ ट्रैम्पोलिन का ही। तो इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वो, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। और आज हमने सुबह इडली सांभर बनाए थे, शाम को डोसा बनाए हैं, और अब मैं आ गई हूँ सोने। मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा, ना इडली बनाने का ना डोसा बनाने का, दिन भर बनाने में ही लगी रही, मज़ा आ गया पर, है ना। और बच्चे लोग भी 2-3 घंटे में आ गए थे ट्रैम्पोलिन से, तो बढ़िया हो गया था और सबको खिला दिया। तो अब मिलते हैं कल। आज का ऐसा ही बिजी डे गया है थोड़ा सा।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई है 5 तारीख, मतलब आज का दिन, और ये जा रहे हैं सागर टूर पर। तो बस इनका तैयारी कर दी है मैंने, टिफ़िन वगैरह रख दिया है, ये निकल रहे हैं। ये रैपिडो वाले को फ़ोन कर रहे हैं ताकि वो मिल जाए जगह पर, और निकल रहे हैं। फिर बच्चों को उठाऊंगी मैं, और बच्चों का स्कूल टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब इनको बाय कर लेते हैं, उसके बाद उठाते हैं बच्चों को। तो वो जा रहे हैं। रैपिडो थोड़ा उधर आती है, हमारे पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ तक। ये देखिए इतनी विजिबिलिटी है आज भोपाल में सवेरे। जब 50 मीटर की विजिबिलिटी बोल सकते हैं इसको। सागर और ये देखिए आप पीछे कोहरा सागर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और देखिए आज कितना ज़्यादा कोहरा है। सुबह के 8:30 बज गए हैं, और ठंड देखिए। मैंने दो स्वेटर पहनी है, ये देखिए, एक अंदर और एक जैकेट, स्कार्फ, मोजे। बस ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि फिर काम कैसे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, और बच्चों को अब स्कूल लेट हो गया है, तो थोड़ा सा उठाऊंगी अब। मैंने सोची कोहरा को शूट कर लूँ और ये देखिए मुंह में से धुआं निकल रहा है, बोल रही हूँ तो। बहुत ठंड है भाई भोपाल में 2 दिन से। बिल्कुल हाथ पैर जाम हो गए हैं, कुछ करते नहीं बन रहा है। ये देखिए मंदिर में पूजा पाठ वाले आ रहे हैं, कर रहे हैं। मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रही है अभी कुछ करने की। और बस बहुत ठंडे भाई साहब। मनाली बन गया हमारा भोपाल। जिसको भी मनाली घूमना हो प्लीज़ भोपाल आ जाओ और घूम लो। ओस गिर रही है, पता, जितने भी पेड़ हैं ना सब बारिश कर रहे हैं, उसमें से ओस गिर रही है, तो गाड़ियाँ वगैरह की भी गीली हो रही है हवा चल रही है तो पानी झड़ता है उन पत्तों में से। बहुत ठंडे, देखो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। और ये मेरा हाथ है ना, ये ऐसा मैंने कैमरा पकड़ा है ऐसा, तो वैसा का वैसा ही जाम हो गया है वो हाँ, कैसे होगा। चलो अब गैस के ऊपर हाथ सेक के और काम शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। चलो भाई चलते हैं नीचे, नहीं तो मेरी उंगलियां है ना पत्थर की हो जाएगी और टूट जाएगी। इतने ठंडे हो रहे हैं हाथ। ये ऐसी कड़क हो गई। करते हैं, चलो बच्चों को उठाते हैं और काम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ऊपर से आ गई हूँ और मेरे हाथ है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सिकाई कर लेते हैं इनकी, फिर से लगते हैं। मैं सोची कोहरे का फ़ोटो ले आऊँ, वीडियो ले आऊँ, तो ऐसा सोचा नहीं था मेरे हाथ ऐसे हो जाएंगे। वो वैसे ही मेरे को रोमेटॉइड है, तो जल्दी से सेक लेते हैं, नहीं तो यहीं की यहीं जाम हो जाए वो। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है, दिखाती हूँ आपको। देखो थोड़ा तेज करती हूँ, मेरे हाथ जाम हो गए हैं। ये भगवान, इस वाले को भी करूँगी। अब थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, या ऐसा मत करना। अब ये वाले को
दोनों ही जाम हो गए हैं। तो दोस्तों यश आ गया है, ये यश की गाड़ी है जो लेके आया है। अब वो जा रहा है टिफ़िन लेके, मैंने रेडी करके रखा था। और आज दीदी जीजा जी आने वाले हैं तो मैंने सबका खाना रख दिया है। और यश, मैंने कहा बेटा परेशान होना पड़ रहा है ना, खूब ठंड में, इतनी ठंड में गाड़ी चला के लेने आ रहा है बार बार, तो वो जा रहा है, उसको बाय कर दिया मैंने। तो बच्चों को भी स्कूल भेजने के बाद, यश को टिफ़िन देने के बाद, इनको भी सागर के लिए रवाना करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे थोड़ी सी धूप निकली थी। तो मैंने सोचा नीचे तो आती नहीं है, चलो ऊपर ही चलते हैं। तो बालकनी में थोड़ी देर बैठ के मैंने धूप सेकी, उसके बाद फिर मैंने घर के काम करे धीरे धीरे धीरे। अब पूरे काम निपट चुके हैं और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। नमन कोचिंग के लिए भी निकल गया है। और नमन के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, नमन अभी कोचिंग जा रहा है ना, तो वैन से जाता है। तो बोल रहा था मम्मी ये जब से वैन बदली है ना, उसकी क्या है, पहले एक दूसरी वैन आती थी, अब दूसरी आती है। तो पहले वाली वैन उसकी अच्छी थी और ये नई वाली वैन में उसका बुरा जी होता है। मतलब वो कोई सा भी स्पेस पे बैठ जाए, आगे बैठ जाए, पीछे बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। तो वो बोल रहा था मम्मी उसके कारण मेरे को, उस डर के कारण मेरे को वैन से जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरी वो पहले वाली वैन अच्छी थी। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं उनने ही बदली है तो जाना तो पड़ेगा, और बहुत दूर है तो वैन से ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, थोड़े टाइम बाद कुछ बात करते हैं वैन वाले भैया से ही। अभी तो मैंने कहा जाओ, और वो चला गया। फिर अब 9:30 बजे आएगा, आपको तो मालूम ही है, 3 बजे जाता है, 9:30 बजे आता है रात में। और भाई साहब ठंड तो बहुत है, धूप में जितनी देर बैठी उतनी देर ठीक लगा। फिर नीचे आके वही ठंडे ठंडे रूम। तो मैंने तो बहुत चीज़ें पहनी हैं, 2 लेगी पहनी है ना, फिर 2 स्वेटर पहनी है, स्कार्फ बांधा है, प्लस दुपट्टा भी बांध लिया है। तो ठंड के माहौल तो बहुत बढ़िया है। और आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि ये है 3 दिन का ब्लॉग। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।